आदिवासी हैं चाहे जो गैर आदिवासी हैं, उनको यहाँ के कानून को पता नहीं है, यहाँ की जानकारी नहीं है, इसलिए वो लोग सोचते हैं कि हम लोग जो चाहेंगे वो होगा। तो दोस्तों, आपको ये पता है कि 1955 जो हिंदू मैरिज एक्ट आदिवासी पर लागू नहीं होता है, हिंदू उत्तराधिकारी कानून 1956 आदिवासी पर लागू नहीं होता है। हमारा प्रथागत कानून है कि हम महिलाओं को अपना माँ बाप के घर में हिस्सा जो है उसका रहता है, उसको ससुराल जब जाती है तो हम लोग उसको जो है हिस्सा नहीं देते हैं। वहाँ स्वतः वो 100% अगर 2 भाई है तो वहाँ जो है स्वतः वो अपना मालकिन हो जाती है। तो दोस्तों, जबरदस्ती हिंदू उत्तराधिकारी कानून जो है जबरदस्ती हम लोगों को थोपने का प्रयास करता है। पहले प्रशासन से हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि पहले आप हमारे चीजों को समझिए। हमारा समाज में दहेज प्रथा नहीं है, ना ही विधवा विवाह है, ना बाल विवाह है। हमारा समाज जो है बहुत सुंदर समाज है। हमारा समाज में समानता है, एक रूपता है, कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। हमारा समाज में दहेज नहीं है। तो जबरदस्ती जो है हमको थोपने का जो है प्रयास किया जा रहा है कि हिंदू उत्तराधिकारी कानून को हम पर थोपा जाता है। तो इसलिए हम आपसे बताना चाहते हैं कि हमारा समाज में कोई ऊंच नीच नहीं है। हमारा समाज जब शिकार खेलने हम लोग जाते हैं तो कुत्ता भी जाता है तो उसको भी हम एक हिस्सा देते हैं। तो जब जानवर को भी हम आदिवासी एक जो है एक व्यक्ति के तरह हम जो है उसको ट्रीट करते हैं। जब मछली मारने जाते हैं तो जो जिसका जाल होता है तो उसको भी एक जाल का हम लोग जो है हिस्सा देते हैं। एक निर्जीव को भी हम एक सजीव की तरह मानते हैं। लेकिन जो हिंदू समाज में है, आदमी को ही आदमी नहीं माना जाता है। दलित के घर में खाना नहीं खाया जाता। तो इसलिए जबरदस्ती जो पदाधिकारी यहाँ आए हैं उनसे हम अनुरोध करते हैं कि आप हमारा कस्टमरी लॉ को जो है समझिए, हमको समझने का प्रयास करिए। नहीं तो आपको बता दें, इसको मणिपुर बनाने का प्रयास मत करिए। मणिपुर मात्र 8 लाख कुकी लोग हैं। और आपको बता देना चाहते हैं कि जब वहां गवर्नर जाता है तो कुकी के क्षेत्र में जो मैती का ड्राइवर नहीं जा सकता है, चेंज होता है चेंज। तो इसको जो है जबरदस्ती मणिपुर बनाने का प्रयास मत करें। आप अपना धर्म जो मानते हैं, हिंदू हैं हिंदू मानिए, मुसलमान हैं मुसलमान मानिए, ईसाई हैं ईसाई मानिए, लेकिन हमारा जो प्रथागत कानून है उसको तोड़ने का प्रयास मत करिए। तो इसलिए हम लोग जो है आज कुछ मांगे हम लोग रख रहे हैं कि पहला मांग है कि उपायुक्त के नाम पर हम लोग जो है द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी हम लोग कुछ मांग रख रहे हैं कि बेड़ो अंचल पदाधिकारी को यथाशीघ्र जो है निलंबित किया जाए। दूसरा जो है हमारे आदिवासी बेटियों को भू माफियाओं और सरकारी पदाधिकारी के मिली भगत से अंचल कार्यालय द्वारा पैतृक संपत्ति का अधिकार जो देने का जो प्रयास किया जा रहा है इसको रोका जाए। जो आदिवासी महिला गैर आदिवासी से विवाह करती है उसका जाति प्रमाण पत्र जो है बनाना बंद करे और उसका पति के यहाँ से उसका जाति प्रमाण पत्र जो है बनना चाहिए। दूसरा, जो आदिवासी जमीन को सादा पट्टा के नाम से जो है बेचा जा रहा है सब जगह। तो आपको पता है तमाम जो यहाँ के निवासी है उनको भी मैं कहना चाहता हूँ कि CNTA एक लाइन का प्रस्ताव है कि आदिवासी का जमीन को कोई गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता। CNTA एकमात्र ये कानून है, उसका मूल भावना है 1908 में बना है। जो आप सादा पट्टा में जो जमीन आदिवासी का ले रहे हैं ये गैर कानूनी है। कभी भी उस जमीन से आपको बेदखल होना पड़ेगा। इसलिए हम गैर आदिवासियों से अनुरोध करते हैं कि आदिवासी जमीन को गैर आदिवासी
प्रयास मत करें। और जो बेचने वाले को भी चेतावनी देना चाहता हूं कि सरकारी लाभ के लिए आपको एसटी सर्टिफिकेट चाहिए, और जमीन अधिक पैसा दे तो इसके लिए गैर आदिवासी को बेचे, ये नहीं चलेगा भाइयों। ये आदिवासी आप भी सावधान हो जाइए। और हमारा जो धार्मिक जमीन है, जो मसना है, सरना है, बकात मियारी मस्तवाई है, बकात मियारी पहनाई है, डाली कतारी है, इसको चिन्हित करके सरकार जो है हमको जो है आपको सुरक्षा प्रदान करे। दूसरा जो है भूमि अधिग्रहण में, जैसे हमारे महादेव जी बोल रहे थे कि आज भू अर्जन कार्यालय जो माफियागिरी से भरा हुआ है, जो पैसा देगा और यहाँ के मुखिया लोग कि पैसा देगा तो उसका जो है वो लोग वंशावली बना दे रहे हैं। हम लोग FIR करेंगे वैसा मुखिया पर भी कि जो गलत वंशावली बनाया तो उस मुखिया को भी जेल भेजेंगे, जेल भेजेंगे। मुखिया जी तमाम सुन लीजिए, आप जनता का सेवक हैं और पेशा कानून आने वाला है, पेशा कानून आने वाला है। ज्यादा अपना जो है PDO CO का दलाली करना आप लोग बंद करिए। और दूसरा जो हम कहना चाहते हैं कि अंचल कार्यालय द्वारा खतियान ऑनलाइन करने के नाम पर, रसीद काटने के नाम पर 1000, 2000, 3000 जो वसूली किया जा रहा है उसको तत्काल बंद करिए। कोई आदिवासी समाज नहीं मांग किया था कि हमारा जमीन को ऑनलाइन करिए, तो जब आप अपने कर रहे हैं तो आज भाइयों NIC के द्वारा किसी का नाम खत्म कर दिया जा रहा है, किसी का जो है रकबा उड़ा दिया जा रहा है। इस तरह का जो है अंचल कार्यालय सबसे बड़ा जमीन माफिया गिरी कर रहा है। अंचल के जो पदाधिकारी है उसका CI है, उसका कर्मचारी है। तो इसलिए हम उनको आगाह करना चाहते हैं कि आप नौकरी करने आए हैं, जनता का सेवक है, दलाली जो है मत करिए। तो इसलिए हम आपसे ये कहना चाहते हैं। दूसरा जो है जो पंचायत कर्मचारी हैं वो पंचायत मुख्यालय में जो है हम लोग DC से मांग किए हैं कि वो पंचायत मुख्यालय में रहने का उसको आदेश दिया जाए। CO और अंचल कार्यालय के जो भी पदाधिकारी हैं वो प्रखंड मुख्यालय में रहेंगे। उसका ऐसा नहीं है कि जब मन करे तो वो रांची चले जाएंगे। तो इसलिए और खास रूप से हम यहाँ के DSP को बोलना चाहते हैं, यहाँ के जो थानेदार को बोलना चाहते हैं, लापुर के थानेदार को बोलना चाहते हैं, जो जमीन आप जो है बालू माफिया गिरी जो आप लोग कर रहे हैं इसको कृपया आप लोग रोकिए। हम लोग को भी पता है कि बालू का कैसा माफिया गिरी कर रहे हैं। सीसई का विधायक, यहाँ का विधायक और कौन कौन विधायक मिलकर जो है बालू को बेचने का काम कर रहे हैं, इसको जो है रोकने का प्रयास करिए। तो इसलिए दोस्तों आप तमाम प्रशासन का हम कहना चाहते हैं कि आदिवासी में विशु सेंद्रा खेलने की परंपरा और बेड़ों में एक दरोगा का विशु सेंद्रा हो चुका हुआ है ना भैया। बेड़ों में एक दरोगा का विशु सेंद्रा हो चुका है। तो इसलिए आदिवासी बहुत जो है वो कानून के बारे में नहीं जानता है। इसलिए आप सेवा करने आए हैं तमाम सरकारी पदाधिकारी लोग। जब आप अभी देखिए आप लोग यहाँ जब रोक दिया तो 2 ठो बल्ली लगा दिया, हम लोग रोक मैंने यहाँ रुक गए। आप ऊपर से चढ़ के हम लोग को फोटोग्राफी कर रहा है। ऐसा ये लोग लग रहा है कि जो BDO CO दरोगा है, DSP है, लगता है कि वो लोग मालिक है। अरे भाई आप लोकतंत्र में हमारा सेवक है, मालिक हम लोग हैं, जनता मालिक है। इसलिए आप जो है मालिक बनने का प्रयास मत करिए, मालिक बनने का प्रयास मत करिए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। क्योंकि ये एक झांकी है, अभी तो आंदोलन बाकी है। अभी चिंता मत करिए, इतिहास आप लोग बढ़िया से पूछ लीजिए पहले के लोगों से। इसलिए ये जो 4 ठो दलाल बैठ के जो आपको तो दिग्भ्रमित करने का जो प्रयास करता है वो आपको नहीं बचा पाएगा। इसलिए हम लोग इस बढ़ा के सभा से मांग करते हैं, माननीय MP साहब से हम लोग उसको भी चिट्ठी दे रहे हैं कि जो यहाँ का अंचल पदाधिकारी है उसको यथाशीघ्र निलंबित करवाइए। सुखदेव भगत जी, ये हमारा 1 नंबर प्रस्ताव है। दूसरा, यहाँ का शिल्पी नेहा तिर्की को भी हम लोग एक मांग पत्र दे रहे हैं कि
इस सीईओ को निलंबित कराइए। यही हम दो मांग हम लोग दे रहे हैं। तीसरा जो डीसी को भी हम लोग मांग दे रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार हो रहा है, तमाम चीज हो रहा है, इस तमाम रुकने के लिए और इसको हटाने के लिए। नहीं तो हम लोग अगला बार जब आएंगे तो हम लोग अनिश्चितकालीन तालाबंदी करेंगे। आपका अठरा ठटरा पटरा हम लोग कुछ नहीं देखेंगे, गोली चलेगा तो चलेगा, देखा जाएगा। लेकिन हम चूंकि हमको ये पता है कि हमारा वीर बुद्ध भगत बिरसा मुंडा कुर्बानी देकर सीएनटेक बनाया है, कुर्बानी देकर मेरे लिए जमीन बचाया है, तो हम भी कुर्बानी देकर आने वाला पीढ़ी के लिए जमीन को बचाएंगे, चाहे जो करना पड़े। तो इसलिए प्रशासन से हमारा निवेदन है कि आप यहाँ नौकरी करने आए हैं, लोकतंत्र में जो है जनता मालिक है, उसको आप सम्मान करें, उसको शोषण मत करें और माफियागिरी बंद करें, दलालगिरी बंद करें। चूंकि तमाम जगह हम लोग पता है कि अंचल में कैसे दलाली हो रहा है, वीडियो के यहाँ कैसे दलाली हो रहा है, थाना में कैसे दलाली हो रहा है, डीएसपी के यहाँ कैसे दलाली हो रहा है, हम लोग को जानकारी है। लेकिन हम लोग इंतजार कर रहे हैं। पेशा कानून के लिए हम लोग आंदोलन लगातार करेंगे और पेशा कानून में हम लोग 3 चीज लागू करवाना चाह रहे हैं दोस्तों कि जमीन का खरीद बिक्री में ग्राम सभा का एनओसी जरूरी है। ग्राम सभा स्वीकृति देगा तब जमीन का बिक्री होगा। दूसरा जो है भू अर्जन के लिए ग्राम सभा जब सहमति देगा तब भू अर्जन होगा। तीसरा कि ग्राम सभा गलत ढंग से हड़पी हुई जमीन को वापस करने का अधिकार ग्राम सभा को हम लोग चाह रहे हैं और मिलेगा तो तमाम सादा पट्टा आपको खाली करना पड़ेगा और ग्राम सभा जब डीसी को लिख के देगा तो उसको खाली करना पड़ेगा। तो इसलिए आप तमाम लोगों से अनुरोध है कि आप लोग को जागरूक होना पड़ेगा। कोई राजनीतिक पार्टी आपको अधिकार नहीं दिला सकता, इसलिए पाढ़ा को जीवित करिए, पाढ़ा को सशक्त करिए और पाढ़ा को अलग अलग भाग में कोई पाढ़ा सरकार और राजी पड़ा प्रार्थना सभा करके पाढ़ा को तोड़ने का प्रयास मत करिए। धन्यवाद, सबको जोहार। जय आदिवासी।